अच्छा, आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि हम लोग ने आज पढ़ना क्या है। मेनली हमारा आज टॉपिक क्या है। एक्चुअली जब हमने कल क्लास एंड की थी तो हमने लेबर वेरिएंस पे क्लास एंड की थी, और लेबर वेरिएंसेस में हमने कहा था कि एक टोटल वेरिएंस होता है, एक लेबर रेट वेरिएंस है और एक लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। एंड पे मैंने कहा कि रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस दोनों को ऐड करोगे तो टोटल वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने लेबर की जब सब वेरिएंसेस बताए थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इसके हमने अभी तो दो वेरिएंसेस पढ़े हैं, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, बट देयर इज वन अनदर वेरिएंस ऑफ आइडल आवर्स वेरिएंस। अब ये किन सवालों में आता है, ये किन सवालों में आता है वो मैं बताता हूँ कि ये वेरिएंस किन सवालों में आपको पता लगेगा कि निकालना है और किन में नहीं निकालना। ठीक है। तो अगर हम इस सवाल की बात करें, ये जो सवाल हमने कल किया था जहां हमने आइडल आर्स का वेरिएंस नहीं निकाला था, जहां हमने आइडल आर्स का वेरिएंस नहीं निकाला था वहां की मैं बात करने लगा हूं। देखो, हमारे पास जब कल आवर्स गिवन थे जो हमने यूज किए हैं, एक्चुअली ये लिखा गया हुआ है एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, और उसको हमने यूज किया 3400। और इसको हमने कहाँ कहाँ यूज किया एक्चुअली, हमने इसको यूज किया यहाँ पे, ये देखो 3400 आवर्स एक्चुअल आवर्स वर्कड, और यहाँ पे भी यूज किया 3400। लेकिन लेकिन अगर हमारे एक्चुअल आवर्स पेड और हो और एक्चुअल आवर्स वर्कड और हो, अभी कैसे पॉसिबल है? भाई जितना काम करोगे उतने ही घंटों को तो पैसे मिलेंगे, तो एक्चुअल आवर्स वर्कड और पेड सेम कैसे हो, चेंज कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं ना। देखो, आपको जो पैसे मिलते हैं ना, एक्चुअली जो आपको जो लेबर को पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं टोटल आवर्स के लिए। जो लेबर को पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं टोटल आवर्स के लिए, जो उसको डेजिग्नेटेड है कि तुमने इतने घंटे काम करना है। और उसमें से एज्यूम करो उसने काम जो करना है वो है, जैसे एज्यूम करो कि अगर एक बंदे को मैंने कहा कि एक दिन में तुम्हारी ड्यूटी है 8 घंटे की, लेकिन उसमें से तुमने 7 घंटे काम करना है और 1 घंटा तुम्हारे लिए क्या है, आइडल आ रहा है। 1 घंटा तुम्हारे लिए क्या है, आइडल आ रहा है। तो 7 घंटे वर्क है, ठीक है, और 1 घंटा आइडल आवर है। अब ये जो 7 घंटे है, पेमेंट इस 7 घंटे के लिए नहीं मिलेगी, पेमेंट मिलेगी इस 8 घंटे के लिए, पेमेंट मिलेगी इस 8 घंटे के लिए। क्यों 8 घंटे के लिए क्यों मिलेगी? क्योंकि लेबर को तुम हमेशा पे करोगे टोटल आवर्स के लिए। तो जब हम वेरिएंस की तरफ भी जाएंगे तो ये इस सवाल के अंदर भी बड़ा एक इशू आता है कि अगर आपके पास सिर्फ आवर्स पेड हैं, ये देखो आवर्स पेड हैं, तो ये तो सिर्फ यहाँ पे आवर्स पेड पेड गिवन है। लेकिन अगर सवाल में आवर्स पेड और हो, पेड हमेशा होते हैं टोटल आवर्स के लिए, एक्चुअल आवर्स पेड हमेशा होते हैं टोटल आवर्स। हो सकता है कि सवाल में आवर्स पेड और हो और आवर्स जो वर्क है वो और हो। जिस तरह यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ मैंने खुद ब खुद इसी क्वेश्चन को एडिट किया और मैंने बोला कि अगर आवर्स पेड 3400 आवर्स है और आवर्स वर्क 3200 आवर्स है, ठीक है। अगर ये डिफरेंट है तो फिर इसको किस तरह डील करेंगे, इसकी कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, उस पॉइंट पे हम जाते हैं। ठीक है। इस तरह के सवालों में हमारे आइडल आवर्स आएंगे क्योंकि आवर्स वर्कड और आवर्स पेड मुख्तलिफ आ गया। अब चेंजिंग्स कहाँ आएंगी, यानी अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हम 3400 यूज करेंगे, 3200 करेंगे? तो ये पॉइंट सुन लो पहले। जिस वक्त हम, ये जरा गौर से सुनना, ये पॉइंट मेन पार्ट है, ये मेन पॉइंट है। जिस वक्त हम लेबर रेट वेरिएंस निकाल रहे होंगे, तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ, पहले तुम बताओगे फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ, जिस वक्त हम रेट वेरिएंस निकाल रहे हो तो तुम लोग जो रेट पे कर रहे हो वो आवर्स वर्क के लिए कर रहे हो या आवर्स टोटल आवर्स के लिए कर रहे हो? बताओ, पेमेंट किसके लिए जा रही है, टोटल आवर्स के लिए या प्रोडक्टिव आवर्स के लिए? बताओ, जो पेमेंट जा रही है वो टोटल आवर्स के लिए जा रही है या प्रोडक्टिव आवर्स के लिए जा रही है? टोटल आवर्स के लिए जा रही है। इसीलिए यहां जो मैंने ये देखो, कल मैंने लिखा था लेकिन कल मैंने फोकस नहीं करवाया तुम्हारा इस पॉइंट पे, क्योंकि अगर फोकस करते तो हमें वो टॉपिक पढ़ना पड़ता। मैंने पहले बेसिक समझाना था। तो यहां हमने एक्चुअल आवर्स पेड लिखना है हमेशा। अब चाहे एक्चुअल आवर्स पेड और वर्क सेम है या नहीं है, यहाँ एक टोटल आवर्स लिखने हैं, जो एक्चुअल आवर्स पेड है, पेड टोटल आवर्स के लिए करते हो। और अगर तुम एफिशिएंसी वेरिएंस पे आओ, तो मैंने यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वर्कड नहीं लिखा, क्योंकि एफिशिएंसी होती है काम करने के ऊपर कि कितना अच्छा काम किया, कितना टाइम बचाया, कितने घंटे बचाए। अब लेबर आवर्स पेड नहीं बोलोगे, अब लेबर आवर्स वर्क बोलोगे। हाँ, कल के सवाल के मुताबिक
लेबर आवर्स पेड और लेबर आवर्स वर्क, इन दोनों को हमने एक ही कंसीडर किया था। दोनों को हमने एक ही कंसीडर किया था, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन सेम वैल्यू 3400 एंड 3400 इन बोथ केसेस। लेकिन आज के सवाल जो है, जो अब हम करने जा रहे हैं, उसमें एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्क मुख्तलिफ है। अब जब एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्क मुख्तलिफ है, जब एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्क मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा फिर आइडल आवर्स का भी कोई ना कोई वेरिएंस बनेगा, क्योंकि आइडल आवर्स दरमियान में आ जाएंगे। उस तरह के सवालों में आइडल आवर्स वेरिएंसेस होंगे। बताओ मुझे, क्लियर है यहाँ तक? जरा एक दफा कंफर्म कर दो सब, एक दफा कंफर्म कर दो सब, क्लियर है यहाँ तक कि कौन से सवालों में आइडल आवर्स वेरिएंस होगा, कौन से सवालों में नहीं होगा? अच्छा, अब अब ये सवाल हम करते हैं, और इसमें हम यही सवाल हम करेंगे, लेकिन इसमें आज आर्स आर्स वर्क और हैं, तो दैट्स उस लिहाज से हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास वही टोटल वेरिएंस है जो ऑलरेडी हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते आए हैं। तो टोटल का वेरिएंस, टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस। मुझे बताओ, हमेशा टोटल का वेरिएंस किस चीज से स्टार्ट होता है? आवर्स से स्टार्ट होगा, यूनिट से स्टार्ट होगा, केजी से? केजीज तो हर यहाँ पे है नहीं, या आवर्स से हो सकता है या यूनिट से हो सकता है। टोटल की वेरिएंस के बारे में मैंने बताया था, हमेशा ये इससे स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होगा बताओ? क्या फॉर्मूला मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस बनाने के लिए? टोटल का वेरिएंस निकालने के लिए मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये मैंने पूछा है। एक्चुअल प्रोडक्शन, गुड। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट, एक्चुअल, क्योंकि हमें एक्चुअल प्रोडक्शन देखनी है, मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड पर यूनिट के साथ। एक्चुअल प्रोडक्शन है। अब हमारे पास यहाँ ऑलरेडी स्टैंडर्ड मैंने कल बनाया था, वो मैं दोबारा बनाता हूँ। स्टैंडर्ड यहाँ पे मैंने कल बनाया था, उसको दोबारा बना यहाँ पे। ये रहा। और ये हमने कैसे बनाया था? कल हमने उसको डिवाइड किया था बजटेड आवर्स को यूनिट्स पे और बजटेड रेट को आवर पे, तो हमारा वो स्टैंडर्ड हमारे आ गया था। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज यही यूज होना है। तो इसको मैं कहीं इधर लिख देता हूँ। अच्छा, ये फॉर्मूला एक्चुअल प्रोडक्शन है। अब एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है? एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है? बिकॉज मुझे देखना है कि मुझे लेबर कॉस्ट कितनी लगानी चाहिए थी और मैंने कितनी लगाई। अब मुझे यहाँ पे जब, ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन है वो है यूनिट्स में, एक्चुअल प्रोडक्शन है वो है यूनिट्स में। तो मैं मल्टीप्लाई भी क्या करूंगा? कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई करूंगा। स्टैंडर्ड रेट नहीं करूंगा, स्टैंडर्ड रेट तब करूंगा जब रेट हो, स्टैंडर्ड रेट मिसाल तब करूंगा जब मेरे पास यहाँ पे आवर्स होंगे। प्रोडक्शन के साथ रेट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, प्रोडक्शन के साथ रेट पर आवर। फॉर एग्जाम्पल आपकी चलो बात मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला स्टैंडर्ड रेट पर आवर, तो ये देखो स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ये तो एक घंटे का रेट है। अब एक घंटे की रेट के साथ हम घंटे मल्टीप्लाई करेंगे या यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे? यूनिट तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। अगर हमारे पास एक घंटे का रेट है तो हम उसके साथ यूनिट्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपने स्टैंडर्ड रेट पर आर यहाँ यूज नहीं करना, आपने वो चीज यूज करनी जो यूनिट्स के मुताबिक गिवन हो। तो ये देखो, आपको स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट दी तो है, एक्चुअली ये लेबर कॉस्ट ही तो है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब पर यूनिट क्यों? क्योंकि आपके पास ये यूनिट्स है ना, तो यूनिट्स के साथ यूनिट का पैसा मल्टीप्लाई होगा। यूनिट्स के साथ रेट, यानी घंटे का रेट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, यूनिट्स के साथ यूनिट पे कितना पैसा लग रहा है लेबर का, वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई होगी, और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट एक्चुअल में लेबर कॉस्ट ही है, क्योंकि लेबर कॉस्ट को ही हमने टोटल किया हुआ है। क्लियर हुआ मिशाल? मिशाल क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, और इसका कंपैरिजन हमने करना है एक्चुअल लेबर कॉस्ट के साथ। एक्चुअल लेबर कॉस्ट के साथ तो हमारे पास आ जाएगा
दोनों के दरमियान वेरिएंस। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब जितने हमने यूनिट्स बनाए हैं, जितने हमने यूनिट्स बनाए वो हमारे पास एक गिवन है, 1100 यूनिट्स हैं। 1100 यूनिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, 1100 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई 1100 यूनिट्स मल्टीप्लाई, हमने करना है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास 15 गिवन है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। 1100 मल्टीप्लाई 15 क्या आ रहा है, जरा बताओगे वैल्यू? 1100 मल्टीप्लाई 15 क्या वैल्यू आ रही है? 1100 मल्टीप्लाई 15 क्या वैल्यू आ रही है, बता सकते हो? 16,500। 16,500 हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड। 16,500 हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट टोटल में, $16,500। और एक्चुअल लेबर कॉस्ट हमने कितनी लगाई है, ये देखो 17,680। 17,680 तो मैं लिख दूंगा $17,680। $17,680। अब बताओ एडवर्स वेरिएंस है या फेवरेबल वेरिएंस है, और डिफरेंस बता दो। डिफरेंस बता दो। वैसे तो एडवर्स है क्योंकि हमने एक्चुअल में ज्यादा पैसा लगा दिया, लेकिन वेरिएंस बताओ कितना आ रहा है, अमाउंट कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके बता दो। 1180। 1180 एडवर्स, 1180 एडवर्स। यहाँ तक क्लियर है? टोटल का वेरिएंस, वैसे कल जो हमने टोटल का वेरिएंस किया था वो भी यही आया था, क्योंकि टोटल के वेरिएंस में कोई मसला नहीं आएगा, चाहे हमारे सवाल में आइडल आर्स गिवन हो या ना गिवन हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जरा कंफर्म कर दो एक मिनट, कंफर्म कर दो। विशाल, क्लियर है? अच्छा, अब अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट वेरिएंस पे, जिसका नाम है, बल्कि मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ और यहाँ हम कैलकुलेशन कर लेते हैं रेट वेरिएंस की। अब हम कर रहे हैं इस सवाल के मुताबिक रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। अब रेट वेरिएंस में ऑब्वियसली मुझे देखना है कि मुझे कितना रेट पे करना चाहिए था और मैंने कितना पे किया, और मैंने ऑब्वियसली आवर्स की बेस पे पे किया है, तो मुझे यहाँ पे यूज करने हैं एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड। पहले तो मुझे बताओ एक्चुअल आवर्स वर्क यूज करूंगा या एक्चुअल आवर्स पेड यूज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास दो हैं। एक एक्चुअल आवर्स वर्क भी, एक्चुअल आवर्स पेड भी गिवन है 3,400 आवर्स, और एक्चुअल आवर्स वर्क भी गिवन है 3,200 आवर्स। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, एक्चुअल आवर्स पेड। गुड। एक्चुअल आवर्स पेड इसलिए क्योंकि रेट वेरिएंस का मतलब ये है कि जितना आपने पे करना है, कितना पे करना चाहिए था, कितना पे किया, तो आप यही देखोगे ना, जितना आपने घंटे के लिए, जितने घंटों के लिए पे किया उसको, तो एक्चुअल आवर्स पेड मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आवर्स है ना, तो अब हम इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से या रेट पर आवर से, अब बताओ। अब हमारे पास आवर्स हैं, तो हम अब यूनिट की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे या घंटे की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ। रेट पर आवर या कॉस्ट पर यूनिट, किससे मल्टीप्लाई करूं? रेट पर आवर से। गुड। रेट पर आवर से करूंगा, क्योंकि अब मेरे पास चूंकि यहाँ पे घंटे हैं, तो मुझे अब उसके उस घंटों की रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ठीक है। और इसका कंपैरिजन मैं करूंगा एक्चुअल लेबर कॉस्ट से। अब एक्चुअल आवर्स पेड कितने हैं हमारे पास, 3,400। 3,200 एक्चुअल आवर्स वर्क है, वो यूज नहीं करने। 3,400 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड रेट पर आवर है 5, ये देखो ये गिवन है 5, ठीक है। 3,400 मल्टीप्लाई 5 क्या आ रहा है, तो बताओगे? 3,400 मल्टीप्लाई 5 क्या आंसर आ रहा है? 17,000। 17,000 मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड के मुताबिक कि मुझे इतने पैसे पे करने चाहिए थे, लेकिन मैंने एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगाई, कितने पैसे लगाए, $1,760। $1,760, तो इसका मतलब $680 से मेरा क्या बैलेंस आ गया, एडवर्स वेरिएंस आ गया। 680 से मेरा एडवर्स वेरिएंस आ गया। लेबर रेट वेरिएंस मेरा 680 से एडवर्स आ गया। बताओ क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक कि जो जैसे मैंने रेट वेरिएंस, बस इसमें मैंने तुम लोगों को एक चीज जो मैंने मेंशन की है, एक चीज जो मैंने मेंशन की है वो यहाँ पे मेंशन की है, एक्चुअल आवर्स पेड। बिल्कुल आइडल भी तो होगा, इसीलिए तो यहाँ पे हम आइडल वेरिएंस का एक अलग भी बनाएंगे, क्योंकि 1,7,680 तो टोटल लेबर कॉस्ट के मुताबिक है ना, तो आइडल को हम अलग से रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। हम बिल्कुल अभी जो इसके अंदर आइडल वाला इफेक्ट है वो शो करेंगे।
ये तो पेमेंट के हिसाब से, पेमेंट में तो आइडल और प्रोडक्टिव दोनों होते हैं ना। मैंने कौन सा यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वर्ड के मुताबिक बताया, टोटल आवर्स, टोटल कॉस्ट के मुताबिक बताया ना, क्योंकि ऊपर मैंने एक्चुअल आवर्स पेड लिए हैं इसलिए। ठीक है, आइडल आवर्स वेरिएंस अलग से शो होगा। क्लियर है यहाँ तक, जरा कंफर्म कर दो। लास्ट पॉइंट देखो, जो आप कह रहे हो ना कि इसके अंदर आइडल आवर्स भी शामिल हैं, तो वो तो आइडल आवर्स एक्चुअल आवर्स पेड के अंदर भी शामिल है, एक्चुअल आवर्स पेड के अंदर भी शामिल है। हमें यहाँ पे ये टेंशन नहीं है कि कितने घंटों के लिए काम किया या कितने घंटों के लिए पेमेंट मिली। हमें ये टेंशन है कि कितना पैसा देना चाहिए था और कितना पे किया। अब इसमें आइडल के लिए पे किया या प्रोडक्टिव के लिए पे किया वो इरेलीवेंट है इस रेट वेरिएंस के लिए। रेट वेरिएंस जस्ट इतने पैसे देने चाहिए थे, इतने दिए, इसके दरमियान का वेरिएंस है। ठीक है, इसमें भी ना हमारा ये नहीं है कि प्रोडक्टिव आवर्स हैं या आइडल आवर्स हैं, वो नहीं है। ये है कि पैसा कितना बिजनेस की साइड से जाना चाहिए था और कितना गया, ये मतलब है। ठीक है। अच्छा, अब ये रेट वेरिएंस था। अब इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं, इससे अगला है वेरिएंस एफिशिएंसी वेरिएंस। रेट वेरिएंस क्लियर है? मिशाल आप बताओ, आपको क्लियर है? सब बताओ यार जरा, बता दिया करो टाइम पे। रेट वेरिएंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब पेश कर रहा हूँ। थर्ड वेरिएंस हमारे पास है एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, एफिशिएंसी वेरिएंस ये बताता है कि लेबर को कितने घंटे में काम करना चाहिए था और कितने घंटे में काम किया। लेबर को कितने घंटे में काम करना चाहिए था और लेबर ने कितने घंटे में काम किया। अब ऑब्वियसली हमें ये देखना कितने घंटे लगाए, हमने ये देखना कितने घंटे लगाए, तो हम यही देखेंगे ना कि कितने यूनिट्स बनाए, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक यूनिट में कितने घंटे लगे। ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूला टाइम के साथ साथ खुद ही याद हो जाएंगे, ये फॉर्मूला पहले दिन नहीं याद होते। फॉर्मूला जो है वो टाइम प्रैक्टिस के साथ साथ ही समझ आते हैं, लॉजिक्स भी इनकी प्रैक्टिस के साथ साथ ही समझ आती है। ठीक है, एफिशिएंसी वेरिएंस जो है, एफिशिएंसी वेरिएंस में आपने ये देखना कितने घंटे लगाए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कितने यूनिट्स बनाए ताकि उसके साथ मल्टीप्लाई कर सके कि एक यूनिट पे कितने घंटे लगे। तो इसका जो फॉर्मूला स्टार्ट होगा वो यूनिट से होगा, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड, क्योंकि हमें टाइम निकालने की कितने टाइम लगाना चाहिए था, तो इसलिए स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, ये एक घंटे में कितना टाइम लगाना चाहिए था। अब उस लिहाज से जो है, और इसका कंपैरिजन हम करेंगे, इसका कंपैरिजन हम करेंगे किस चीज से, एक्चुअल आवर्स। मुझे बताओ, अब एक्चुअल आवर्स वर्क या एक्चुअल आवर्स पेड, यहाँ कौन से आएंगे? एक्चुअल आवर्स वर्कड आएंगे या एक्चुअल आवर्स पेड आएंगे यहाँ पे? एक्चुअल आवर्स वर्कड आएंगे या एक्चुअल आवर्स पेड आएंगे? वर्कड आएंगे, क्योंकि एफिशिएंसी वेरिएंस है, तो एक्चुअल आवर्स वर्कड आएंगे। अच्छा, अब एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं मेरे पास? 1100, ये देखो 1100 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। और एक घंटे पे जो मुझे टाइम अलाउड है वो कितना है? ये देखो 3 घंटे मुझे अलाउ है एक यूनिट बनाने के लिए। तो मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 3300। 3300 आवर्स मुझे, 3300 आवर्स मुझे लगाना, एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी जो मेरे है वो 3300 आवर्स की है, होनी चाहिए। यानी 3300 आवर्स मुझे लगाने चाहिए, लेकिन मुझे एक्चुअल आवर्स मैंने कितने काम किए, एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है इस बार, ये मैंने अलग से लिखा है 3200। 3200, और एक्चुअल आवर्स पेड था 3400, वर्कड है 3200। तो मैं यहाँ यूज करूंगा 3200 आवर्स, 3200 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने जल्दी काम कर लिया, तो 100 आवर्स से मेरा क्या आ रहा है, फेवरेबल बैलेंस। क्वेश्चन मैंने गिवन, मैंने खुद बनाया है क्वेश्चन, मैंने खुद क्वेश्चन बनाया है ताकि आइडल आवर्स दिया जा सके। ठीक है, मतलब 3200 मैंने एज्यूम करवाया यहाँ पे कि है, मतलब क्वेश्चन में आपके लिए है क्वेश्चन में, लेकिन वो एक अलग क्वेश्चन था, उसमें मैंने ये आपको शो करवाया है कि जो आवर्स पेड है वो 3400 है, जिसमें से जो वर्क आवर्स है वो 3200 है। ठीक है, ताकि मैं आपको समझा सकूं ये कॉन्सेप्ट कि आइडल आवर्स किस सवालों में आता है। सही है। अच्छा, अब अब मेरे पास आ गया ये आवर्स में। अब यहाँ पे हमें पता है कि भाई हमें स्टैंडर्ड आवर्स में नहीं चाहिए या केजीज में नहीं चाहिए, हमें स्टैंडर्ड चाहिए वैल्यू में। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक घंटे के रेट के साथ, क्योंकि अब यहाँ पे घंटे हैं, तो मल्टीप्लाई रेट पर आवर। और रेट पर आवर मेरे पास ये गिवन है 5 पर आवर। रेट पर आवर क्या गिवन है? 5, मल्टीप्लाई 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 500 से फेवरेबल, 500 से फेवरेबल, 500 से फेवरेबल। मुझे बताओ क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आपको? जरा कंफर्म कर दो।
इसका मतलब पता है क्या है? कल जो हमने यही सवाल किया था तब हमने एज्यूम किया था कि हमारे आवर्स पेड और आवर्स वर्क सेम है। तो हमने रेट वेरिएंस के अंदर भी यहाँ पे जो आवर्स लिए 3400, वही आवर्स हमने ले लिए थे एक्चुअल आवर्स वर्क में। लेकिन आज मैंने बताया कि कुछ सवालों में आपको आवर्स पेड और आवर्स वर्क डिफरेंट दिए होंगे, क्योंकि उन सवालों में आइडल टाइम एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो आपने वहां पे रेट वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स पेड यानी टोटल आवर्स लिखने हैं और एक्चुअल आवर्स वर्क 3200 यहाँ लिखने हैं। और इस तरह के सवालों में फिर सिर्फ रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं होगा, बल्कि एक और वेरिएंस भी आ जाएगा जिसका नाम है आइडल आवर्स वेरिएंस। स्टोरी क्लियर हुई है यहाँ तक? जरा कंफर्म कर दो। और यहाँ तक क्लियर है सारा? सब बता दो एक मरतबा, अगर क्लियर है यहाँ तक सारा। क्लियर है यहाँ तक? एक दफा कंफर्म कर दो। फेवरेबल ऐसे आया है देखो, क्योंकि 3300 घंटे मुझे लगाने चाहिए थे, मैंने 3200 घंटों का काम कर दिया, जल्दी काम कर दिया, तो मैं ज्यादा एफिशिएंट हूँ, तो फेवरेबल आ गया। जल्दी काम कर दिया ना, टाइम के अंदर काम कर दिया। अच्छा, अब देखो अब यहाँ पे गेम आती है वो वाली कि जिन सवालों में एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्क ये मुख्तलिफ हों, उन सवालों में आइडल आवर्स का वेरिएंस भी निकालना है, क्योंकि इसमें अब तुम्हारा डिफरेंस आ गया आवर्स पेड और आवर्स वर्क में। मैं थोड़ी सी डिस्कशन दोबारा बता दूं कि जरूरी नहीं कि आवर्स पेड और आवर्स वर्क सेम हो। कभी कभार आप 8 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन आपको पेमेंट 9 घंटे की इसलिए मिल रही है क्योंकि आइडल आवर 1 घंटे का है और आइडल आवर्स के लिए आप पे करते हो। हमने लेबर में पढ़ा हुआ है कि आइडल आवर्स के लिए भी पेमेंट मिलती है। हमने लेबर में पढ़ा हुआ है कि आइडल आवर्स के लिए भी पेमेंट मिलती है। ठीक है? तो उस लिहाज से आइडल आवर्स की अगर बात देखी जाए, आइडल आवर्स वेरिएंस देखा जाए, तो वो हम निकालेंगे किस तरह। यहाँ पे अब ये नया फॉर्मूला आने लगा, आज की क्लास में हमारा ये नया फॉर्मूला आने लगा, बाकी तो हमने पढ़े हुए थे पहले, ये नया फॉर्मूला है। आइडल आवर्स का वेरिएंस क्या होता है, कैसे निकालेंगे? इसका जस्ट क्या है, आपने एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्कड, इनका डिफरेंस ले लेना, तो आपके पास आइडल आवर्स का वेरिएंस आ जाएगा। एक्चुअल आवर्स पेड मुझे बताओ कितने हैं, जरा बताओगे? एक्चुअल आवर्स पेड सब बताओ कितने हैं? एक्चुअल आवर्स पेड, जिन आवर्स के लिए पे किया गया वो घंटे कितने हैं, बता सकते हो? 3400 एक्चुअल आवर्स पेड, गुड। और एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है? एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं, ये भी बता दो। एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं? 3200, गुड। अब 3400 एक्चुअल आवर्स वर्क और एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्कड है आपके पास 3200। इसका मतलब हमारे पास जो वेरिएंस आया वो आया है 200 आवर्स। आइडल आवर्स का वेरिएंस आया हमारे पास 200 आवर्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात सुन लो, आइडल आवर्स वेरिएंस के बारे में एक बात सुन लो। इसका वेरिएंस विल ऑलवेज बी एडवर्स, ये हमेशा एडवर्स होगा, ऑलवेज एडवर्स। इसमें फेवरेबल वेरिएंस आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम एक जगह पे पेमेंट ज्यादा कर रहे हो, तो तुम्हारी तरफ से ये एक इस लिहाज से एडवर्स है कि तुमको पैसे देने पड़ रहे हैं आइडल टाइम के, इन 200 घंटों के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। भाई काम तो उसने 3200 घंटे का किया ना, लेकिन तुमने 3400 घंटे के लिए उसको पे किया, इसलिए इसका वेरिएंस हमेशा एडवर्स होगा। एक तो ये पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, चूंकि वेरिएंस आवर्स में आ रहा है, तो मैंने तुम्हें बताया आवर्स में वेरिएंस नहीं आना चाहिए, मैंने तुम्हें बताया आवर्स में वेरिएंस नहीं आना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके स्टैंडर्ड रेट पर आर के साथ। और वो कितना है? 5 पर आवर, 5 पर आवर, $5 पर आवर। ये आपके पास कितना आ जाएगा? 1000, 1000 से एडवर्स, $1000 से एडवर्स, $1000 से एडवर्स फाइनल वेरिएंस आ गया। क्लियर हुआ आइडल आर का वेरिएंस? जिसको अगर किसी को नहीं क्लियर, कोई पॉइंट में इशू है तो पूछ लो, और अगर क्लियर है तो एक दफा कंफर्म कर दो सब। आइडल आर्स का वेरिएंस क्लियर हुआ? बस आज के हिसाब से आज के लेक्चर में ये पहला पहला पॉइंट न्यू था जो हमने कल नहीं किया था, बाकी तो हमने ऑलरेडी किया हुआ था। देखो अक्सर मैंने यहाँ तक इस सवाल में मैंने ये बताया कि जिस सवाल में
आवर्स, ये कल वाला ही सवाल है, ठीक है। और कल वाले सवाल में मैंने बस एक एडिशन की है कि आवर्स पेड थे 3400, और आवर्स वर्क मैंने अलहदा लिख दी, अलहदा रख दिए 3200। क्यों? क्योंकि पॉसिबल है कि आवर्स पेड ज्यादा हो और आवर्स वर्क कम हो। किस तरह की, कभी कभार आप लेबर को ज्यादा पे कर रहे हो लेकिन आइडल आवर्स भी तो हैं बीच में। आइडल आवर्स भी तो हैं, लाइक 8 घंटे के लिए आप हायर करते हो तो 1 घंटे का जो ब्रेक होता है उसके लिए भी तो पेमेंट देते हो, ठीक है। तो आवर्स वर्कड और आवर पेड जब मुख्तलिफ होते हैं तो उस सवाल में आपको आइडल आवर्स का भी वेरिएंस निकालना होता है। और आइडल आवर्स का वेरिएंस इस तरह निकलता है कि एक्चुअल आवर्स पेड जो कि 3400 आवर्स है, और एक्चुअल आवर्स वर्क जो कि 3200 आवर्स है, इनका डिफरेंस होता है। 3400 आवर्स के लिए आपने पे किया लेकिन 3200 लेबर ने काम किया, तो 200 आवर्स से एडवर्स वेरिएंस आ गया। एडवर्स क्यों? क्योंकि आइडल आवर्स हमेशा एडवर्स वेरिएंस होगा, क्योंकि ये आप एक 200 घंटों के लिए ऐसे ही पे कर रहे हो जिसके लिए वो काम नहीं कर रहे। यार वो आवर्स में आया, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया रेट पर आवर, मल्टीप्लाई कर दिया रेट पर आवर, तो मेरे पास फाइनल डॉलर्स में वेरिएंस आ गया 1000 से एडवर्स आइडल आवर्स का वेरिएंस। एक तो पॉइंट ये। और एक पॉइंट मैंने ये बताया जो कि हम जब रेट वेरिएंस निकालते हैं तो यहाँ पे एक्चुअल आवर्स जो यूज करते हैं, जो मैं हमने कल की क्लास में यूज किए थे, वो एक्चुअल आवर्स पेड यूज करते हैं जो कि 3400 आवर्स में, यानी कि टोटल आवर्स हैं। और जब हम एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं तो हमें यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वर्क हम यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वर्क यूज करते हैं जो कि 3200 है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। कल के सवाल में इसलिए नहीं था क्योंकि कल के सवाल में हमारे पास सिर्फ एक्चुअल आवर्स पेड थे जिसको हम दोनों कंसीडर कर रहे थे, मतलब उसमें हम एडल आवर्स को कंसीडर नहीं कर रहे थे। दैट्स वाई एक तो हमने वहां पे वैल्यू सेम लिखी, आवर्स की, आवर्स वर्क की और आवर्स पेड की। और आइडल आवर वेरिएंस भी कल वाले सवाल में नहीं था। आज वाले सवाल में जस्ट इस वजह से आइडल आवर्स वेरिएंस है, इस वजह से आइडल आवर्स वेरिएंस है बिकॉज इस सवाल में आवर्स वर्कड और आवर्स पेड मुख्तलिफ है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हमें सारी बात हो गई। हमें एट लास्ट हम ये पता है कि रेट वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस आइडल आवर्स वेरिएंस, ये तीनों मिला के टोटल वेरिएंस के इक्वल आने चाहिए। तो रेट वेरिएंस सबसे पहले देखते हैं। रेट वेरिएंस कितना है? 680 एडवर्स और ये है 500 फेवरेबल। क्या था? 680 एडवर्स प्लस एफिशिएंसी है 500 फेवरेबल प्लस आइडल आर क्या है? 1000 एडवर्स। अब ऐसा है कि एडवर्स एडवर्स ऐड होंगे और फेवरेबल माइनस होगा, मतलब एडवर्स एडवर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 680 प्लस 1000 कर दो, ये ऐड कर दो, माइनस कर दो 500। क्या आंसर आ रहा है जरा बताते हो? आंसर बताओ क्या आ रहा है? एडवर्स एडवर्स ऐड हो जाएंगे और फेवरेबल माइनस कर दो। 1180 आ रहा है ना? 1180। अच्छा, एक तो 1180 आंसर आ गया। अब देखो कि जो साइन है, जो साइन है उसके साथ हैवी वैल्यू किस साइन के साथ है? एडवर्स के साथ है या फेवरेबल के साथ? ज्यादा वैल्यू किस साइड पे है? एडवर्स वाली साइड पे, फेवरेबल एडवर्स वाली साइड पे है। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 1180 एडवर्स। इसका मतलब है आपका टोटल वेरिएंस 1180 एडवर्स होना चाहिए। आपका टोटल वेरिएंस 1180 एडवर्स होना चाहिए। और ये देख लो तुम्हारा 1180 ही है। बताओ क्लियर हुआ? टोटल का वेरिएंस 1180 ही है। क्लियर है यहाँ तक? जरा कंफर्म कर दो। कंफर्म कर दो, सब क्लियर है? बाकी सब कंफर्म कर दो, क्लियर है? गुड। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आप लोगों ने करना है। रजिस्टर्स निकाल लो, सब रजिस्टर्स फौरन निकालो, करना आपने आपने आज।
ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपने कैलकुलेट करना है टोटल वेरिएंस, उसके बाद रेट रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस और आइडल आवर्स वेरिएंस। ये सारे वेरिएंस आपने कैलकुलेट करने हैं, 5 से 10 मिनट आपके पास, सबने कैलकुलेट करने हैं, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं, शुरू हो जाओ।
हाँ भाई, हुआ नहीं क्वेश्चन? पिक्चर सेंड कर दे। अच्छा, मैं करवा रहा हूँ। मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले, सबसे पहले हमारा टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट इनटू स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड को हम कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल लेबर कॉस्ट के साथ। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं। स्टैंडर्ड हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ये आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब हमारे पास दो चीजें गिवन है। एक हमारे पास स्टैंडर्ड रेट पर आवर गिवन है 4 पर आवर, और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है 40 पर आवर, तो 40 पर यूनिट। अब अगर आपके पास दो चीजें गिवन है तो तीसरी चीज तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो ना। तीसरी चीज तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, यानी 40 के 4 को यहाँ से लेके जाके दूसरी साइड पर डिवाइड करो, तो खुद बहुत आपके पास एक्चुअल आवर्स पर यूनिट आ जाएंगे। तो वो कितने आ जाएंगे? 10 आवर्स पर यूनिट, क्योंकि 10 आवर्स को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 40 आएगा। ठीक है। वो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था एक, वो मैं पूछ रहा था कि यार किस तरह आएगा। इस तरह आएगा कि दो चीजें भी गिवन हो तो तीसरी चीज आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। खैर, अब स्टार्ट करते हैं आगे। टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं? 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स इंटू, सॉरी, 1000 यूनिट इंटू कॉस्ट पर यूनिट है 40, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 40,000। गुड विशाल। 40,000 मेरे पास स्टैंडर्ड आ गया, और एक्चुअल में मैंने कॉस्ट कितनी लगाई है? 44,000। एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगाई है मैंने? 44,000। तो मेरे पास कितना वेरिएंस आ जाएगा? 44,000। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो मेरे पास वेरिएंस आ जाएगा 4,000 से एडवर्स। गुड। 4,000 से एडवर्स, ये आ गया टोटल लेबर कॉस्ट का वेरिएंस। इसके बाद दूसरा हमारे पास वेरिएंस कौन सा है? रेट वेरिएंस। किधर गया? ये रहा। रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ। लिख ही लेता हूँ यार, रुको जरा। रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस के लिए सबसे पहली बात तो हमने ये पढ़ी थी कि इसके लिए एक्चुअल लेबर आवर्स पेड चाहिए। एक्चुअल आवर्स जो लेबर ने को पे किए गए हैं, एक्चुअल आवर्स पेड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर आवर, क्योंकि आवर्स है तो उसके साथ मल्टीप्लाई रेट पर आवर ही होगा, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। और ये आपके पास आ जाएगा एक स्टैंडर्ड के बना हुआ, मतलब आंसर आ जाएगा। और इसका कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल लेबर कॉस्ट के साथ। अब एक्चुअल लेबर आवर्स जो हमारे पास है वो, एक्चुअल लेबर आवर्स पेड है वो 11,500 है। और 1 घंटे पे लग रहे हैं आपके $4। बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक किया है आपने। 11,500 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा 46,000। जो कि आपके इतने पैसे लगने चाहिए थे, लेकिन आपने कितने पैसे लगाए हैं? 44,000। तो इसका मतलब रेट वेरिएंस आपके पास क्या आ गया? 2,000 से फेवरेबल। रेट वेरिएंस क्या आ गया? 2,000 से
फेवरेबल। उसके बाद हम जाते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस की तरफ। एफिशिएंसी वेरिएंस हमारे पास यूनिट से स्टार्ट होता है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई, इसमें हमने देखना है कितने घंटे काम करना चाहिए, तो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, और कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल आवर्स वर्क के साथ, एक्चुअल आवर्स वर्क के साथ, पेड के साथ नहीं, क्योंकि इस बार हमने एफिशिएंसी चेक करनी है। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स हम देखते हैं कि कितने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं हमारे पास, ये देखो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स है 1000, और एक घंटे पे, एक यूनिट पे लगने थे 10 घंटे। 1000 × 10, ये आ जाएगा 10,000 घंटे जो हमारे लगने चाहिए थे। सॉरी सॉरी सॉरी, 1000 यूनिट से 1000 यूनिट, ठीक है। 1000 × 10, 10,000 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन हमने एक्चुअल में कितने घंटे लगाए हैं? एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं? एक्चुअल आवर्स वर्क हमारे पास 10,000 ही है। एक्चुअल आवर्स वर्क हमारे पास 10,000 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। हमारे पास इसका मतलब जो स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारे पास 10,000 आए हैं, वो भी यहाँ पे भी 10,000 ही आए हैं। 10,000 ही आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल आवर्स वर्क 10,000 ही है। एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो 10,000 ही हैं, और स्टैंडर्ड भी तो हमारा 10,000 ही आ रहा है, इसमें तो वेरिएंस आएगा ही नहीं हमारा। इसमें वेरिएंस है ही नहीं, एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस आया ही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों सेम है। क्लियर है? आपने एक्चुअल आवर्स पेड तो नहीं यूज कर ली 11,500? वो 11,500 एक्चुअल आवर्स पेड है, एक्चुअल आवर्स वर्क नहीं है। अच्छा, एफिशिएंसी वेरिएंस हो गया। एफिशिएंसी के बाद आ गया हमारे पास आइडल आवर्स वेरिएंस। ऐसा जरूरी तो नहीं हमेशा वेरिएंस आए, कभी कभार ऐसे हो जाता है कि वेरिएंस ना आ रहा हो, कि अगर स्टैंडर्ड और एक्चुअल सेम हो। अच्छा, आइडल आवर्स वेरिएंस में हमने क्या करना है? एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्क का डिफरेंस। टोटल जो एक्चुअल आवर्स पेड है वो है 11,500। कहाँ से पता चला? ये देखो। और एक्चुअल आवर्स वर्क है 10,000। कितना वेरिएंस आएगा? 1,500 से एडवर्स मल्टीप्लाई कर दो इसको स्टैंडर्ड आवर्स पर, रेट पर आवर के साथ। 6,000 से एडवर्स। एक मिनट बात। अच्छा, तो
अच्छा, मैं इसके ना ये जो पीडीएफ है मैं इंशाल्लाह आज सेंड कर दूंगा। वैसे मैं चाह रहा था कि मैं कंप्लीट करवाने के बाद पीडीएफ सेंड करूं, लेकिन चलो मैं आज भी कर दूंगा। और जब ये सारे स्टैंडर्ड्स कंप्लीट होंगे तब भी कर दूंगा। यहाँ से एक मरतबा प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेना सारे, ठीक है। इसमें सारे A to Z सारे स्टार्ट से ही है, ठीक है, रोज का नहीं है, शुरू से ही है स्टैंडर्ड क्वेश्चन के फॉर्मूलाज। है, स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो आइडल आर्स वेरिएंस हमारे पास आ गया 6000 एडवर्स। अब हम क्या करेंगे, टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू रेट प्लस एफिशिएंसी प्लस आइडल। रेट वेरिएंस हमारे पास क्या आया, 2000 फेवरेबल, एफिशिएंसी वेरिएंस है ही नहीं, और आइडल आर्स वेरिएंस आया हमारे पास 6000 एडवर्स, 6000 एडवर्स। अब फेवरेबल एडवर्स आपस में माइनस होते हैं, तो 6000 और 2000 का डिफरेंस होता है 4000, और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, एडवर्स। तो टोटल वेरिएंस आपका होना चाहिए 4000 एडवर्स, टोटल वेरिएंस आपका होना चाहिए 4000 एडवर्स। तो ये देखो टोटल वेरिएंस आपका ऑलरेडी 4000 एडवर्स है, टोटल वेरिएंस आपका ऑलरेडी 4000 एडवर्स है। मुझे बताओ क्लियर है यहाँ तक सबको, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, किताब वाली बात मैं बता दूं, मेरे जहन से ये बात निकल गई थी कि बुक के अंदर फॉर्मूलाज ये नहीं गिवन। जो आपकी F2 की बुक है उसके अंदर ये फॉर्मूलाज नहीं गिवन, इस तरह नहीं करवाया हुआ वहां पे। वहां पे और तरीका है। उस तरीके से मैं इसलिए नहीं करवाता कि उस तरीके से आप रट्टा तो लगा सकते हो और जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन, लेकिन उस तरीके से लॉजिक्स क्लियर नहीं होती, उस तरीके से लॉजिक्स आप क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो ये है कि वो बड़ा बहुत आसान तरीका है, वो बहुत आसान तरीका है। कभी कभार मैं करवा भी देता हूँ उस तरह, जब मुझे फास्ट में किसी को समझाना हो तो मैं बता देता हूँ कि यार इस तरह निकाल लो आंसर। लेकिन लॉजिक्स के साथ जो चीज़ समझ आती है वो ज़्यादा बेटर समझ आती है, इसलिए ये थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन ये है कि आपकी लॉजिक्स से पक्की हो जाएगी। असल में वो भी है मिसाल, वो है आसानी, लेकिन वो ये कि आपने खुद किया होगा या मे बी आपको किसी टीचर ने करवाया होगा किस तरह, लेकिन मेरे मुताबिक तो वो ज़्यादा आसान है। बट स्टिल लॉजिक्स उसमें मैं इतना क्लियर करवा पाता हूँ। बेटर ये है कि आप इस तरह कर लो, ज़्यादा बेटर है। खैर क्या कहते हैं, यहाँ हमने लेबर वेरिएंसेस किए हैं विद आइडल आर्स। हमारा नेक्स्ट जो वेरिएंस है वो है वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंस फिर हम नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा कि ओवरलोड हो, मैं रोज का एक वेरिएंस को कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल की क्लास में हम फिर वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड दोनों को कर लेंगे। और फिर उसके बाद सेल्स वेरिएंस का दिन होगा। थोड़ा मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम हम लगा रहे हैं, बट चीज़ को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक पूछ लो, वैसे यहाँ पे क्लास एंड है, रिकॉर्डिंग में बंद करूँ।